हुआ अन्नी? अरे भाभी, आपको एक मजेदार बताऊं? अरे आज क्या हुआ, मैं 3-4 सहेलियों के साथ लौट रही थी कॉलेज से। तो भाभी वही मिले थे। अरे हंसती रहोगी या कुछ बताओ? अरे भाभी सुनो ना, वही मिले थे। अरे वही, बाप रे क्या शर्माते हैं लड़कियों को देखकर, एकदम पसीने पसीने, नर्वस। ओफो, सारी लड़कियां खूब हंसी। वाह रे वाह, तुम्हारे लल्लन छक्कन। लल्लन छक्कन? अरे ये लल्लन छक्कन क्या होता है? लो, तुम्हारी भाभी की बहन की लड़की तो लड़की हुई जीजी, और उस जीजी के चचेरे देवर तो क्या हुआ मेरे जीजा। अरे हट, ऐसे ऐसे जीजा होने लगे तो मुंह दिखाने लायक न रहूं। ओहो, तभी तो वो, अरे वो ही कहकर काम चलाया जा रहा है, मतलब तीसरा कुछ। क्यों? अरे जाओ भाभी, क्या समझती हो अपनी नजरानी को? मैं ठहरी सुश्री कुमारी अन्नदा सक्सेना टॉपर, और उधर क्या बेचारे ड्रॉपर। अरे 100 जरा बीमार पड़ गए तो फौरन ड्रॉप कर गए, इसी डर के मारे ना कि कहीं दूसरा लड़का टॉप ना कर जाए। अरे भाभी, मर्द बच्चे में दम चाहिए, दम, और वो तो एकदम ऐसे घबरा कर नर्वस होते हैं ना कि भाभी जैसे बिल्कुल चूहा। अरे ओ अन्नी, किसे चूहा बना रही है? बेशरम, कितनी जोर से हंस रही है कि 4 मर्दानों की हंसी मात खा जाए। इतना भी ध्यान नहीं कि बैठक में ताऊ जी बैठे हैं, 4 आदमी आए ही रहते हैं। धीमे बोल। जाने भी दीजिए मजली अम्मा, अभी बच्ची है ये। बच्ची है? अरे ये जबान की चरखी किसी दिन घर खानदान की नाक कटा कर रहेगी। कितनी बार समझाया, लड़की हर किसी के साथ सीधी आंखें फर फर बोलते चले जाना बड़े घर की बेटियों के लक्षण नहीं है। आंखें झुका धीमे बोलना सीख। हाय अम्मा, इतनी तो धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन तुम्हारे कान है ना, बाप रे, मुझे तो लगता है सारी वायरलेस थ्योरी फेल तुम्हारे कानों के सामने। चुप बेशरम, जरा तो हया कर। सुन, अरे सुन तो सही, अभी खबर आई है पुरोहित जी स्वर्ग सिधार गए हैं। हाँ, बड़ी जीजी अपने कमरे में उदास पड़ी हैं। तुझे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी औलाद की सारी खुशी तुझसे ही मानती रही, और तुझसे कमबख्त इतना नहीं होता कि जाकर उनका हालचाल पूछे, उनका मन बहलाए। हाय अम्मा, पुरोहित जी स्वर्ग सिधार गए? हाँ। सच पूछो तो अम्मा, दुख का पहाड़ तो मुझ पर टूटा है। तुम्हें और ताई को तो मुझे समझाना चाहिए। तुझ पर पहाड़ टूटा? क्यों भला? क्या अन्नी बीबी? अरे क्या 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 भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? अब मेरी और जीजी की शादी में 7 वचन कौन पड़ेगा? हाय, पुरोहित जी कैसे कहते थे, तो पाहुन कन्या अब 4था वचन कहे तो भाई कि जितना सोना चांदी गाय बैल भेड़ बकरी होए, सब पर आप मेरा बरोबर का अधिकार मानो, तब मैं आपके बाई ओर बैठूंगी। देखा देखा इस मुंह फटको, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चल चल तो इधर चल। अरे किधर रंग चंडी बनी जा रही हो अन्नी की अम्मा? अरे मत कहो मुझे अन्नी की अम्मा जीजी, हैं? तुम ही ने इस कलमुही को इतना सिर चढ़ा रखा है। अरे हुआ क्या? अन्नी अन्नी इधर आ। अरे क्या कह दिया तूने अपनी माँ को? कुछ नहीं कहा ताई, मैंने कुछ नहीं कहा, भाभी से पूछ लो। कुछ नहीं कहा? कानपुर वाली भाभी की लड़की का चचेरा देवर जो आता है जीजी ना अपने यहाँ कभी कभी, तो चूहा कह रही थी उसे। अरे लल्लन छक्कन कहकर उसके नाम का मजाक बना रही थी। अपनी शक्ल नहीं देखती, वो कितना सुंदर सुशील, हमेशा फर्स्ट आने वाला। अरे तो हमारी बिटिया किसी से कम सुंदर है? वो भी तो हर साल फर्स्ट आती है। अरे वलायत जाएगी वलायत, कलेक्टर इंस्पेक्टर पानी भरेंगे उसके सामने। जरूर भरेंगे जरूर। बेबाप की लड़की के इतने ऊंचे मिजाज कौन सहेगा जीजी? तुम और भाई जी इसे इतना प्यार करते हो, इसी से सबके सामने अड़ जाती है। अरे काना कुबड़ा भी मिल जाए ना जीजी। चैन करो। हाँ क्यों? अरे बहुत सुन लिया, खबरदार जो अब कुछ कहा अन्नी या विजया को। तुमने पैदा किया है बस, अब जो करूंगी मैं करूंगी, और उसके ताऊ जी। देखती हूँ कौन आंख उठाता है मेरी बिटिया की ओर।
जैसे तुम्हें मालूम नहीं जीजी, इन्हीं लड़कियों के पीछे कितने ताने सहने पड़ते हैं मुझे। कौन? छोटी देवरानी ना? अरे जानती हूँ, उसे तो यही चिढ़ लगती है कि मैं क्यों अपनी सारी दौलत विजया और अन्नी पर लुटाती हूँ। इतना है छोटे देवर के पास, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं, दिन रात कुड़ती जलती रहती है। बल्कि उससे कहीं अच्छी उसके बेटे की बहुएं हैं। अरे चिढ़ने दे अन्नी की अम्मा, बेटों वाली है फिर भी उसे सब्र नहीं। मेरा तो अपना कुछ नहीं, पर इन दोनों लड़कियों के हाथ पीले कर लूं तो बस है। विजया बीबी, जरा बताना तो इस कुशन पर कौन से रंग खिलेंगे? अरे भाभी, बैठक में ताऊ जी 4 कप चाय मंगा रहे हैं। अरे बहू, चाबी का गुच्छा किधर रख दिया रे? अरे लो, चौक वाली बुआ जी आ गई। आइए आइए। नमस्ते बुआ जी। जीती रहो बिटिया। मैंने कहा 3 भाभियां सब निकम्मी, मैं ही चलूं जरा हाल चाल ले आऊं। अच्छा किया ना बुआ जी। आओ आओ ननन जी आओ। है क्या फूलदार रंग बेरंग साड़ी निकाली है, हा? तुम तो इस उम्र में भी बिजलियां गिराती हो। अरे तो तुम कौन फिल्म एक्ट्रेस से कम हो बड़ी भाऊजी? तुम पर तो वही पहेली याद आ रही है। कौन सी पहेली? वाह, बताऊं क्यों? बुझाती हूँ, बूझ लोगे तो ये अपनी चांदी की सूरती की डब्बी यही हार जाऊंगी। अच्छा। पर जो न बूझ पाई तो तुम्हारे गले की चैन ले जाऊंगी। लो सुनो भाजी। हाँ। एक नार, दो रंगी चौरंगी। बुआ जी एक बार फिर से कहो ना। अरे तू तो ऐसे ही बोले जाए बीच में। बोलो ना। एक नार, दो रंगी चौरंगी। हाँ। ओ भी नार कहावती है। ओ भी नार कहावती है। हाँ, वो भी नार कहावती है। किस्म किस्म का कपड़ा पहने, किस्म किस्म का कपड़ा पहने, सब आरों के तरसावती है। बुझा? अरे 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 वाह बुआ जी, क्या खड़ी बोली की टांग तोड़ी आपने। क्यों? सब आरों के। और क्या, सब आरों के तरसावती है। हाँ? नमस्ते बुआ जी। नमस्ते ताई जी, भाभी जी। अरे अन्नी, नाक में पानी चढ़ गया, मरी हंसी ही जाती है। लाओ लाओ, पीठ पर हाथ ठोक दे। क्या हुआ? अरे अरे कुछ भी ना पूछिए बुआ जी। जरा वो यारो नहीं, आरो वाली पहेली फिर से बुझाइए ना बुआ जी। अच्छा चुप कर, जा रसोई में भाभी बुला रही हैं। नंदन बेटा बैठो बैठो। बैठो बेटा, मैं अभी आई। हाँ विजया, ओ विजया, किधर गई अन्नी? क्या अम्मा? अरे लाज शर्म एकदम घोल कर पी गई। रिश्तेदारी का लड़का नंदन वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा है और तुम आंखें नचा नचा कर यारों को तरसाने वाली पहेली पूछ रही है। अरे हमारी तो मर्दों के सामने बोली ही बंद हो जाती है। वही देख देख जरा, एक नंदन भी तो है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पर कैसा सुघड़ लड़का है, कभी जोर से बोलते नहीं सुना। और एक तू है। अम्मा, अब या तो मुझे ही रथाड़ो या दूसरों की आरती उतारो अम्मा, मैं कसम खाती हूँ। अरे क्या खुसर पुसर हो रही है माँ बेटी में, मैं भी तो सुनूं। आओ नंदी, अरे इस अन्नी को समझा रही थी। देखिए ना, बड़ी हुई, अब जरा संभल कर बोलना चाहिए, जरा संभल कर हंसना चाहिए। जो मुंह में आया है बोल देती है। बचपना नहीं गया इसका। तो है ही बिटिया। अब यही देखो ना, मैंने ऐसी कौन सी बात कही कि वो फिक्र फिक्र हंसने लगी। अरे 17-18 की तो हुई ही होगी ना। हाँ। अब तो ब्याह लायक हुई है। बड़े भैया कहीं देख सुन रहे हैं कि नहीं? उन्हीं का तो आसरा है नंदी। बेचारे हार्ट के मरीज होते हुए दिन रात मेरी लड़कियों के पीछे जान दिए रहते हैं। नहीं तो जब इसके पिता मरे, मैं दर दर की भिखारिन ही थी ना, और क्या।
अरे तो ताऊ हैं, वो ना करेंगे तो कौन करेगा? मैं तो मना रही हूँ, कहीं जल्दी से जल्दी कोई लड़का मिल जाए। लड़का तो शादी लायक एक मेरी देवरानी का भी है। अच्छा? हाँ, हाय कैसा कुंदन सा निखरा रंग है, पठानो सक्कत काट, कानून गोई में आ गया है। हाँ। मेरी समझ से तो बड़ा अच्छा रहेगा। पर नंदी, हाँ। बड़ी तो विजया है ना, और विजया दुबली सीख सी है, एक कद भी छोटा, देखने वाले कहेंगे सीताहरण हो रहा है। तो अन्नी के लिए बात चलाऊं? अरे वाह बुआ जी, अन्नी के लिए बात चलाऊं? मैं ही निठल्ली बची हूँ सबके लिए। रेगिस्तान की ऊँटनी ब्याह दो बुआ जी अपने देवर के लड़के के लिए। चुप बेशरम, तू कहाँ से आ गई? मैं आई नहीं अम्मा, मैं तो जा रही हूँ। आज यूनिवर्सिटी में फंक्शन है ना, कॉलेज की सारी लड़कियां जा रही हैं। बीच में बुआ जी के देवर के लड़के का नक्श वर्णन सुनने को मिल गया तो मैं यहाँ यही रुक गई। और क्या? तेरी अम्मा ठीक कहती है अन्नी, अब सियानी हुई, जबान पर काबू रखना सीख। दोस्तों, इलेक्ट्रिक गिटार पर यह जादू भरी धुन पेश करने वाले कलाकार थे समित नंदन। जी हाँ, समित नंदन, जो इसी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्र हैं। समित नंदन, नंदन, ये तो वही है, वही ना। इतनी मोहक धुन, इतनी बार घर आए, कभी बताया तक नहीं। ये भी नहीं कहा कि मेरा प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में। अरे वो लोग तो शायद उधर ही जा रहे हैं, यहीं आ रहे हैं वो बैठने के लिए। नहीं नहीं, मैं चलूं, यहाँ मेरी आंखें उनके सामने उठ ना पाएंगी। उन्होंने तो मुझे हमेशा चक्कर चक्कर बोलते हुए जाना है। मैं अपना वही रूप उनकी नजर में चढ़ाने नहीं दूंगी। हाँ, घर आएंगे तो एकदम अनजान बनकर पूछूंगी। पूछने पर तो वो जरूर ही बताएंगे ना, तब खूब बोर करूंगी। कहूंगी जीजी देखा, तानसेन के चाचा आए हुए हैं। तो वो ऐसे ही मोहक भाव से मुस्कुराएंगे ना, खूब चिढ़ाऊंगी। लेकिन ये मेरे चुलबुले मन के नीचे गहरे अनुराग की परत क्यों बिछती जा रही है? अभिभूत हूं, विभोर हूं, समर्पिता सी, मानिनी भी। हाँ, मैं अपना अनुराग किसी पर प्रकट नहीं होने दूंगी, उन पर भी नहीं। क्यों? इसलिए कि शायद किसी दिन देवता खुद समर्पिता के दरवाजे पर आ जाए। तब मैं ऊपर से ऐसे ही हंसूंगी, चिढ़ाऊंगी, अन्नी तो बस चक्कर खिलनी। अरे सब किधर गए? अम्मा, ताई। ये भीड़ कैसी है? जीजी क्या हुआ? ताया अभी बाथरूम से निकला, लेकिन पसीना होकर गिर पड़े। अन्नी, छोटे चाचा डॉक्टर लेके आए हैं। क्या होगा अन्नी? क्या होगा? जीजी
भाभी, ताई को देखो, इन्हें संभालो। मैं हूं ना ताई, ऐसे मत घबराइए। अरे जरा गर्म पानी लाना, गर्म पानी लाना। अरे चम्मच देना। डॉक्टर साहब। मुझे बुलाया लाला जी? हाँ, अभी एक जगह विजय के लिए रिश्ता देख कर आया हूँ। भाई जी को गुजरे अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है लाला। उनकी आत्मा तो ठीक है, ऐसे ही शोक का वक्त गुजारते गुजारते लड़कियों की उम्र गुजर जाएगी। तब मत कहना कि लड़कियां कुंवारी रह गईं। लड़के क्या हर वक्त फेरी दिया करते हैं? नहीं लाला, मन दुखी था सो कह गई। जैसा ठीक समझो। मैंने तो कभी तुम्हारी बात को इनकार नहीं किया है। नहीं भाई, पहले से बता दूं, और बड़ी भाभी से भी पूछ लो। 1000 रुपए करीब महीने पाता है लड़का। पहली बीवी अभी कुछ ही दिन पहले गुजरी है। बस 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। विजया के साथ जोड़ी अच्छी रहेगी। मुझसे क्या पूछते हैं लाला? विजया की उम्र तो तुम जानते हो। जरा बहुत ज्यादा उम्र न हो लड़के की। वही तो समझ लो भाई, ज्यादा दौड़ धूप मुझसे नहीं होगी। मुझे तो यही लड़का पसंद है। अरे बाल तो आजकल बच्चों के सफेद हो जाते हैं। 2 बच्चे हैं, उम्र बहुत होगी, अब यही कोई 40। और फिर मेरा ढूढ़ा न पसंद हो तो तुम और बड़ी भाभी मिलकर अपने मन का लड़का ढूंढ लो। मुझे कोई उज्र नहीं, समझी भाभी? अच्छा तो मैं चलता हूं, सोच समझकर बता देना। हाँ सुन, क्या कह रहे थे उसके छोटे चाचा? तू क्यों इतनी परेशान है? कुछ नहीं जीजी, विजया का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। 40 साल के बुढ़े। क्या? तूने मना क्यों नहीं कर दिया? कह दे हमारी लड़कियों को कुंवारी रहने दे। पागल हुई हो जीजी, भाई जी के साथ हमारे तुम्हारे बोलने के दिन तो चुक ही गए। बस अब वही होगा जो छोटे लाला चाहेंगे। तो होने दो ना जीजी। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी छोटी। ये शादी होने से पहले कह दो 2-4 चुटकी जहर लाकर हम चारों को खिला दे छोटे लाल। नहीं नहीं, मेरे रहते नहीं। अब हम तुम कुछ नहीं कर सकते जीजी। ये अभागिनी लड़कियां अपना भाग्य ही खोटा लेकर आई है, तो हम क्या करें? नहीं, उस बुड्ढे से अपनी जीजी की शादी नहीं होने दूंगी। अम्मा ताई कुछ नहीं कर सकती ना, तो मैं करूंगी। नहीं होने दूंगी शादी। लेकिन मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ठीक है, ठीक है, हाँ, मैं जाऊंगी यूनिवर्सिटी हॉस्टल मैं जाऊंगी। कौन है? अरे आप, तुम अन्नी? आइए, आओ आओ, अंदर आओ ना। आओ बैठो। मेरे कमरे का पता कैसे चला? मालूम है, सबके बीच में मुझे खूब चिढ़ाती फिरती हो ना। लेकिन आजकल क्या हुआ है तुम्हें? वहां तुम्हारे घर पर भी जाता हूं तो एकदम गुमसुम सी, सामने तक नहीं आती। एक बात कहूं, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लो, आज तुम्हारी वाली बोलने की छूत मुझे लग गई है। दरअसल आज तुम्हें एकदम अपने सामने यहां देखकर कभी सोच भी नहीं सकता था ना। अरे, तुम रो रही हो? अन्नी, क्या हुआ? बोलो ना, बोलो ना, क्या बात है? जरूर कोई बात है, वरना ऐसे तुम यहां मेरे हॉस्टल के कमरे में।
बोलो। मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ? आप मानेंगे ना? आप ना तो नहीं कहेंगे? प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस? अपने वश का हुआ तो अवश्य करूंगा। सुनिए, आप हाँ? 2 हफ्ते के अंदर मेरी जीजी से शादी कर लीजिए। कर लीजिए ना। शादी? तुम्हारी जीजी से? अन्नी, ये तुम कह रही हो? ओह, तो मैं जो कुछ सोचता रहा वो सब गलत था। तुम मुझे किसी और से शादी... तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ भी सोचना समझना मालूम नहीं करना चाहती। तो अपने आप को ही दांव पर लगा दोगी? इधर देखो अन्नी, मेरी आंखों में सीधे देखकर बताओ, मुझसे जीजी की शादी करवाकर क्या तुम कुछ खो नहीं दोगी? आप अन्नी को इतना स्वार्थी समझते हैं? हमेशा पाने का ही दांव जीतती रहे। इस समय मेरा खो देना ही पाने से ज्यादा जरूरी है। क्या हो गया है अन्नी तुम्हें? भगवान के लिए एक बार अपना मन मेरे सामने खोल दो। मन जिसे तुम हमेशा खिलवाड़ में उड़ाती रही, खोला कभी नहीं किसी के सामने। नहीं, ये कोई जबरदस्ती है। अन्नी अपना मन नहीं खोलेगी, आपके सामने भी नहीं खोलेगी। बोलिए आप जीजी से शादी करेंगे ना? नहीं, कभी नहीं। तुम अपने मन के साथ खिलवाड़ कर सकती हो, मैं नहीं। आपके नहीं कह देने से मैं अपनी जीजी को कुएं में नहीं गिरने दूंगी। करूंगी, जरूर कुछ करूंगी। बचपना मत करो अन्नी। सुनो, मैंने खुद जब से सुना है अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूं। नरेश के भाई तो करीब करीब तैयार हैं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे छोटे चाचा इतनी जल्दी में... मैं कल ही आऊंगा अम्मा और ताई के पास। सच? क्या सच कह रहे हैं आप? क्या खाक सच? शक्ल देखो शीशे में अपनी। सच तो यह है कि चेहरे पर तमाम काजल बहाकर बिल्कुल काली माई की सूरत बना रखी है। वो साबुन की टिक्की लेकर मुंह धोकर बाहर निकलो, नहीं तो देखने वाले न जाने क्या समझें। जाती हूँ। ये तकिए के गिलाफ धो दूं क्या? कौन सा? ओ, वो जो आंखों पर रगड़ रगड़ कर भिगो दिया है। रहम कीजिए, जाइए, लेकिन याद रखिए दूसरा गिलाफ न गंदा हो तुम्हारे आंसुओं से कभी। अम्मा, ताई, ताई। जा बेटी, सुखी रहे। अन्नी, जीजी, जीजी, जीजी। देखिए, सब काम ठीक से हो गया ना? अब चलूं, इधर बहुत पढ़ना है। जा बेटा, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। जा रहा है बेटा? ठहर, एक गिलास पानी तो पीता जा, कुछ खा ले। अन्नी, नहीं, रहने दीजिए मंजली ताई, वो भी थकी होगी। हाँ, हरारत सी तो लग रही थी उसे। पूरी शादी भर काम करते करते बेदम हो गई थी अन्नी भी। मरी को नजर लग गई होगी। जाने कब सबके बीच ढोल मजेरे लेकर भी बैठ जाती, और गाना खत्म होता तो भंडारे में जाकर आंसू ढारने लगती। छोटी, जरा तेल की शीशी ले और इसका सर दबा दे। ले। अच्छा चलूं ताई, छोटी चाची से भी मिल लूं।
विजया की शादी मैंने उस अधेड़ से नहीं होने दी, इसका बुरा भी तो माने बैठी हैं। हाँ अच्छा चलो। हाँ बेटा, जाओ सुखी रहो। नमस्ते छोटी चाची, चलता हूँ अब मैं। कुछ गलती वलती हुई हो तो माफ करना। कौन? नंदन, आओ बैठो बेटे। अरे माफी काहे की, तुम तो ठहरे सब करता धरता। ये ब्याह तो तुमने ही कराया है, हम लोगों वाला लड़का तो किसी को पसंद ही नहीं आया। अन्नी तक बढ़ बढ़ के बोलती रही कि बुढ़े से शादी नहीं होगी, पर तुमने जो ढूंढा तो नाक नक्शा तो चाहे जैसा है, उम्र तो कम है भाई। वैसे हमारा वाला 1000 ऊपर ही कमाता था। खैर, अब तो इस घर में अन्नी जो चाहेगी वैसा ही होगा ना। अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियां तो भाई हम बूढ़ों को चराती हैं, जवानों को फांसना कौन बड़ी बात है। विजया तो कितना भी था सीधी थी, पर ये अन्नी जहर की गांठ है, जहर की गांठ। तुम ही इसके लिए भी इसकी पसंद का कोई लड़का ढूंढ देना भाई। तुम्हारे रहते हमें फिक्र की क्या जरूरत है। सब हो जाएगा चाची। अरे हाँ, आज तो देखा तुमसे भी बड़ी मुस्कुरा मुस्कुरा की बितिया रही थी। मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है। हाँ खैर, तुम तो वैसे लुच्चे लफंगे नहीं लगते। हाँ, बच के रहना, कहाँ कुंदन से तुम और कहाँ कव्वे सी छोकरी। पर छोकरी है घुटी हुई, कहीं किसी दिन तुम्हारे ही गले में बाहें डाल अपनी अम्मा ताई के सामने खड़ा कर देगी। हाँ चलता हूँ छोटी चाची, देर हो रही है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, आते जाते रहना। हाँ, जा रहे हैं। अरे तुम अन्नी यहाँ इस अंधेरे गलियारे में? जाओ आराम करो, कितनी थकी होगी। जाओ, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। नहीं, मैं आपसे यही कहने आई हूँ, अब आप यहाँ कभी मत आइएगा। तो तुमने छोटी चाची की बातें सुन ली? तो क्या हुआ, मन खराब नहीं करते अन्नी? नहीं, अब आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। सुन सकता हूँ क्यों? सुन सकेंगे तो सुनिए। मैंने जिस हीरे को दुनिया की नजरों से बचाकर छुपाकर मन के अंदर संजोया था ना, उसे आज सस्ते कांच की तरह सरेआम गिराकर चकनाचूर कर दिया गया। मैं नहीं चाहती कि उन किरचों से मुझे छोड़ और भी कोई लहूलुहान हो। नंदन बाबू, कोई लहूलुहान नहीं होगा अन्नी। बेशक मैं इस रास्ते पर किसी को आने नहीं दूंगी। इस रास्ते पर एक पत्थर रखे देती हूँ, अपनी सिद्ध का पत्थर। सच, अन्नी आज से कभी आपको नहीं देखेगी, कभी नहीं देखेगी। पागल ना बनो अन्नी, क्या होता जा रहा है तुम्हें? छोटी चाची की उलझुल बातों पर इतनी बावली हो रही हो तुम। नहीं नंदन बाबू, नहीं, अन्नी कभी हारी नहीं अपनी जिद में, तो आज छोटी चाची की चुनौती को भी स्वीकार करके जीत करके दिखा देगी। जानते हैं ना, अन्नी बिना किसी हटके या जिद के जिंदा नहीं रह सकती। अब और हटों की गुंजाइश नहीं, तो यही एक हट पाल लेती हूँ। बस हट के यही कस्तूरी अंदर छुपाए अन्नी सारे जीवन गमकती रहेगी। इसकी सुवास से और बाहर के लोग कुछ समझेंगे ही नहीं। अन्नी तो बस चक्कर खन्नी।